So dear students, I am Shreya from the Shreya classes. Today we are going to solve question number 3 from our DK Goel, which is of class 11 for the ICSE board. Okay, enter the following transaction in the journal of गणेश ब्रदर्स. यहाँ पे गणेश ब्रदर्स की हम लोग को क्या बनानी है, जर्नल बनानी है. तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसका पहला ट्रांजेक्शन क्या है. 2023 के थर्ड में मार्च ऑफ थर्ड में सोल्ड गुड्स टू देव. यहाँ पे गुड्स को सोल्ड किया हमने, गुड्स किसको, देव को, विच इज़ 1 लाख का. तो क्या एंट्री होगी, देव डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. कितने का, 1 लाख रुपीज़ का, बीइंग गुड्स सोल्ड. देन आफ्टर 5 को क्या है, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. यानी उससे 98,000 आपने पैसा पूरा पाया, मतलब पा के उसका अकाउंट ख़त्म कर दिया. तो ऐसे टाइम पे ऑफ कोर्स आपने 98,000 पाया और 1 लाख का आपने किया, तो साफ दिख रहा है ना वो डिस्काउंट है. तो ऑफ कोर्स यहाँ आप डिस्काउंट पा रहे हो, सॉरी दे रहे हो. तो क्या हो जाएगा, वी नो कि जब आप प्रोवाइड करोगे विच इज़ अलाउड एंड विच शुड बी डेबिटेड. ओके, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू देव अकाउंट. यहाँ क्या हो जाएगा, 98,000 पा रहे हैं देव, सॉरी देव से हम पा रहे हैं 98,000 पा रहे हैं. कितने का डिस्काउंट हमको देना पड़ रहा है, विच इज़ 2,000 एंड 1 लाख का देव से हमारा ट्रांजेक्शन हुआ था, विच इज़ सेल, राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में क्या है, अब आपका है 6 तारीख को गुड सोल्स टू मनमोहन. आपने क्या किया, फिर से सोल्ड की एंट्री यहाँ पे आई, मनमोहन टू सेल्स आ जाएगा. कितने का था, 80,000 का. नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम, मनमोहन रिटर्न गुड्स विच इज़ 1,000. यानी मनमोहन ने क्या किया, रिटर्न कर दिया गुड्स, कितने का, 1,000 का. तो ऑफकोर्स सेल्स का ही रिटर्न होगा ना, तो सेल्स क्रेडिट है तो वो डेबिट हो जाएगा. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड. किसने रिटर्न किया, मनमोहन ने. यहाँ कैश ऐसी कुछ भी बात नहीं हुई, तो यहाँ कैश नहीं आएगा कहीं भी. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू मनमोहन. कितना दिया उसने, 1 लाख का सामान रिटर्न किया. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 15 को क्या हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. यानी यहाँ पे भी फुल सेटलमेंट आ रहा है, जहाँ फुल सेटलमेंट है रिटर्न और ये सब की एंट्री कहीं ना कहीं मिलेगी, वर्किंग होगी. तो क्या है, कितना पाया आपने, 78,200 पाया. तो कैश कितना पा रहे हैं आप, कैश अकाउंट डेबिटेड 78,200. ऑफ कोर्स 79, भाई सीधी बात है, 80,000 का सामान लिया हमने, उसको बेचा, तो 1,000 रुपीज़ का उसने रिटर्न कर दिया. तो कितना बचा हमारे पास, उसका अमाउंट 79 बचा ना. तो 79 ओरिजिनल मनमोहन को वर्किंग करनी थी, पर क्या हुआ, उसको हमने कितना, हमने कहा कि तुम दे दो 78,200. तो हमने कितना डिस्काउंट उसको प्रोवाइड किया, विच इज़ 800. क्लियर स्टूडेंट्स. तो 79,000 का ट्रांजेक्शन हुआ था, सेल्स एक तरीके से, क्योंकि 1,000 का रिटर्न हो गया. हमने 800 का डिस्काउंट दिया, दैट्स वाई ही पेड जस्ट 78,200 बीइंग कैश रिसीट एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम. ये आपको मेंशन करना होता है नरेशन में. चलिए नेक्स्ट एंट्री के पास पहुँचते हैं. रिसीव कैश फ्रॉम राम विच इज़ 19,500 एंड डिस्काउंट अलाउड 500. तो भैया आपने पैसा पाया, ठीक है, तो आपने कितना पैसा पाया, तो आप पाओगे तो वो डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड. और आपको साफ साफ बताया डिस्काउंट आपने क्या किया है, अलाउ किया है. तो डिस्काउंट अलाउ हमेशा डेबिट होता है, इसलिए डेबिट. और किसने किया है ये वर्किंग्स, राम ने की है. तो क्या हो जाएगा, कैश कितना मिला था 9,500 और 500 का डिस्काउंट बताया. तो टोटल यहाँ का ऐड करिए, अगर इधर का अमाउंट नहीं दिया होता तो इधर का ऐड करिए, यहाँ का दिया हो, यहाँ पूरा ना कुछ दिया हो तो यहाँ ऐड करके यहाँ लिख सकते हैं. ओके, तो फिलहाल क्या हुआ, 20,000 का राम ने पेड किया हम लोग को, जिसमें हमने डिस्काउंट 500 का दिया. वी नो स्टूडेंट्स, मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि स्टार्टिंग से जितनी भी वर्किंग की हुई है सबको कोई भी एक साइड का ऐड करें और नीचे क्या लिखें, CF विच इज़ कैरेट फॉरवर्ड. हमने यहाँ ऐड किया तो 3,80,000 आया. तो चलिए नेक्स्ट एंट्री पे पहुँचते हैं. नेक्स्ट में क्या है, 20th को पेड कैश टू पवन. कितने का, 4,700 का आपने पेमेंट किया है, और साथ ही साथ में आपने डिस्काउंट भी रिसीव किया है. कितने का, 300 रुपीज़ का. तो ऑफकोर्स किसको मिला, पवन को. तो पहली बात तो पवन डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि उनको रिसीव हो रहा है, रिसीवर को डेबिट करते, राइट. तो कितने का है यहाँ पे 5. अभी ये बताती हूँ कैसे. फिलहाल डेबिट कौन हो रहे हैं, पवन. हम क्या पेमेंट कर रहे हैं, कैश. तो हमारा कितने का कैश जा रहा है, ये मेंशन है. प्लस डिस्काउंट रिसीव कितना हम कर रहे हैं, 300 का. तो इन दोनों का समेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, 5,000 रुपीज़. तो ये आपका हुआ.
तो अब लास्ट एंट्री देखते हैं 25 को क्या हुआ है. सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द 25,000 एट 20% ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट. तो यहाँ क्या बोला गया, 25,000 में आपने वरुण को गुड सोल्ड किए हैं और 20% का ट्रेड डिस्काउंट है. तो ट्रेड डिस्काउंट में हम लोग एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करेंगे, जैसे रिसीट की कर रहे हैं अभी तक, डिस्काउंट अलाउड इन सब की कर रहे हैं. आप क्या करोगे, उसकी वर्किंग करते हैं. तो वर्किंग में देखिए क्या करते हैं, पहले डिस्काउंट रिसीट का वर्किंग नाम डाला. सबसे पहले आपने सेल्स किया, परचेज किया, पेमेंट किया, वॉट जो भी किया आपने यहाँ लिखा. फिर माइनस डिस्काउंट 20% बोला है तो उसका अमाउंट का डिस्काउंट निकाला, विच इज़ 5,000. ब्रैकेट लगाया तो माइनस पता चल जाता है. ब्रैकेट से माइनस किया यानी 5,000 से माइनस किया, कितना अमाउंट बचा 20. यानी यहाँ पे अभी सेल्स की कहानी हुई है, पेमेंट का कोई नाम नहीं आया. तो क्या है, इतने में आपने सोल्ड किया है. तो वही एंट्री आएगी, वन टू सेल्स कितना दिखाएंगे फिर 20,000. ओके स्टूडेंट्स. और क्या लिख देंगे फिर, ये लिखेंगे, ज़रूर मेंशन करेंगे कि बीइंग गुड्स सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट नहीं मेंशन करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि डिस्काउंट पे वर्किंग गलत मानी जाएगी, क्योंकि दिया हुआ 25 और वर्किंग कर दिया ये. ओके. फिर क्या होगा, जो ऊपर हमारा था BFC हम लेके आए थे, इन सबको ऐड करेंगे और आखिरी में उसको टोटल करके दिखा देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. ओके, बाय बाय.